Join the community of more than 2 million Binomists who are investing online with Binomo. Start trading today with Binomo. वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अफगानिस्तान से अमेरिका आउट, तालिबान इन। पूरे अफगानिस्तान पर अब तालिबान राज। तालिबानियों ने काबुल एयरपोर्ट पर मनाया जश्न। एयरपोर्ट के अंदर पहुंचकर की ताबड़तोड़ फायरिंग। रात के करीब 12 बज रहे थे कि अचानक काबुल एयरपोर्ट के अंदर से दिल दहलाने वाली फायरिंग की आवाजें आने लगी। थोड़ी ही देर बाद फायरिंग के कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। एक दो नहीं बल्कि कई तालिबानी आतंकी हाथों में आधुनिक हथियार लिए हुए आसमान में फायरिंग करते दिखे। तालिबानियों की तरफ से फायर किए गए रॉकेट काबुल के आसमान में ऐसे जाते दिखे मानो कोई युद्ध छिड़ गया हो। काबुल के स्थानीय लोग दहशत में आ गए। हर किसी को यही खौफ हुआ कि शायद काबुल एयरपोर्ट पर एक बार फिर से आतंकी हमला हो गया है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद पिक्चर साफ होने लगी। तालिबान ने लोगों को समझाया कि यह फायरिंग उसकी तरफ से ही की जा रही है। अमेरिकी सैनिकों के निकल जाने का जश्न मनाया जा रहा है और किसी को डरने की जरूरत नहीं है। फिर पेंटागन ने पुष्टि की कि रात के 12 बजे के करीब अफगानिस्तान से अमेरिका की आखिरी सैन्य टुकड़ी भी निकल गई। इसके बाद तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने भी बाकायदा ट्वीट करके अमेरिका के अफगानिस्तान से आउट होने की जानकारी दी। अमेरिका का आखिरी सैनिक भी अफगानिस्तान से रात 12 बजे निकल गया। हमारे देश ने आज पूरी आजादी हासिल कर ली। अफगानिस्तान से अमेरिका की आखिरी सैन्य टुकड़ी के चले जाने के बाद तालिबानियों की जैसे लॉटरी लग गई हो। हवाई फायरिंग से जश्न मनाने के बाद तालिबानी आतंकी जब एयरपोर्ट के और अंदर घुसे तो उनके हाथ एक दो नहीं बल्कि अमेरिका के 4 शिनूक हेलीकॉप्टर लग गए। इस वीडियो में आप अमेरिकी शिनूक हेलीकॉप्टर को काबुल एयरपोर्ट के अंदर खड़े हुए साफ देख सकते हैं। इसके अलावा इसी वीडियो में आपको उन शिनूक का मुआयना करते तालिबान के बदरी 313 यूनिट के आतंकी भी नजर आ जाएंगे। इससे पता चलता है कि अमेरिका अपने कई आधुनिक हथियारों के साथ साथ ये शिनूक हेलीकॉप्टर भी तालिबानियों के लिए छोड़ गया। We're here right now with the Taliban as they enter into what was only minutes ago was an American-controlled portion of the military airport. Now they're taking over. इससे पहले अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों के निकल जाने की आसमानी पुष्टि भी हुई। ट्रैकर सिस्टम के जरिए मालूम चला कि 3 हवाई जहाज ने काबुल से अमेरिका के लिए उड़ान भरी। इसके ठीक 4 घंटे बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन सामने आए और उन्होंने दुनिया को बताया। पिछले 17 दिनों में हमारे सैनिकों ने अमेरिकी इतिहास में सबसे बड़े एयरलिफ्ट को अंजाम दिया। उन्होंने इसे बेजोड़ साहस और संकल्प के साथ किया है। अब अफगानिस्तान में हमारी 20 साल की सैन्य उपस्थिति खत्म हो गई है। For Americans and other individuals that want to be able to leave Afghanistan after our withdrawal is complete, that the State Department is going to continue to work across many different levers to facilitate that transportation. राष्ट्रपति बाइडेन ने हाल ही में अफगानिस्तान पर की गई अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अमेरिका 31 अगस्त से पहले अफगानिस्तान से हर हाल में निकल जाएगा, लेकिन इसके लिए तालिबान को अमेरिका का सहयोग करना होगा। We agreed that we will continue to our close cooperation to get people out as efficiently and safely as possible. We are currently on a pace to finish by August the 31st. The sooner we can finish, the better. Each day of operations brings added risk to our troops. But
The completion by August 31st depends upon the Taliban continuing to cooperate and allow access to the airport for those who were transporting out and no disruptions to our operations. In addition, I've asked the Pentagon and the State Department for contingency plans to adjust the timetable should that become necessary. तालिबान ने जवाब में अमेरिका को चेतावनी दी थी और कहा था कि अगर अमेरिका ने अपनी डेडलाइन पूरी नहीं की तो फिर तालिबान इस मुद्दे को अपनी तरह से निपटाएगा। نه موږ باید یادونه وکړو چې دا یو دیرشم پورې وخت غځېدل د امریکایانو هم دوی یو طرفه کار ده او خپل سری کار ده دا موږ د توافقنامې نه خلاف کار ده موږ امریکایانو ته بیا پیغام ورکوو چې خپل ټول اتباع په دغه وخت کې وباسي ځکه دوی سره امکانات شته الوتکې لري میدان هم ورسره ده باید دوی خپل ټول ځواکونه او ټول هغه کسان یا قراردادیان چې بهرنیو پر اړه لري هغه وباسي। इसके बाद 26 अगस्त को काबुल एयरपोर्ट पर सीरियल धमाके हुए। आत्मघाती हमले में अमेरिका के 13 सैनिक शहीद हो गए। राष्ट्रपति बाइडेन फिर सामने आए और इस्लामिक स्टेट खुरासान को अंजाम भुगतने की चेतावनी देते हुए एक बार फिर ऑपरेशन एयरलिफ्ट पूरा करने का संकल्प दोहराया। And our commanders on the ground throughout the day, they made it clear that we can and we must complete this mission, and we will. These ISIS terrorists will not win. We will rescue the Americans in there. बाइडेन ने जो कहा वो 31 अगस्त की तारीख लगते ही रात 12 बजे पूरा हो गया। अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने सभी सैनिकों को निकाल लिया, लेकिन उसके बाद जिस तरह से तालिबानी आतंकियों की फायरिंग से जश्न मनाती तस्वीरें सामने आई तो सवाल उठा कि तालिबान क्या आगे चलकर अफगानिस्तान में ऐसे ही चलाएगा डर और दहशत की सरकार। अनस मलिक, जी मीडिया, काबुल, अफगानिस्तान। तो अब तालिबान राज में काबुल का हाल क्या है, आपको हम एयरपोर्ट की ही 2 तस्वीरें दिखाते हैं। आपको समझ में आ जाएगा कि इस वक्त तालिबान का हाल है क्या, अफगानिस्तान का हाल क्या है तालिबान की रिजीम में। हालांकि अब तक तो तालिबान ने सरकार तक फॉर्म नहीं की है। काबुल एयरपोर्ट की अंदर की तस्वीरें नजर आ रही हैं। ये जी न्यूज़ एक्सक्लूसिव तस्वीरें। अंदर देखिए किस तरीके से अफरा तफरी है। अंदर पहले बहुत सारे हज़ारों की संख्या में लोग थे, इवैक्यूएशन किया गया, लेकिन वहाँ पर ब्लास्ट भी हुआ। 13 अमेरिकी सैनिक मारे गए, 60 से ज़्यादा जो है कुल मिलाकर के नागरिक मारे गए। काबुल एयरपोर्ट के बाहर की तस्वीर देखिए जहाँ पर बिल्कुल अफरा तफरी नज़र आ रही है। जो तालिबानी आतंकी हैं हाथों में बंदूक लेकर के वो खड़े हुए हैं, हाथों में AK-47 लेकर के एयरपोर्ट के आसपास खड़े। इससे पहले भी हमने देखा है कि उनकी फायरिंग करने की तस्वीरें आई थी कि जो वाहन या जो लोग एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे उन पर फायरिंग भी की गई थी। दीवार पर जो कुछ लोग बैठे थे देखा हमने, दीवार फाड़ने की कोशिश की, वो फायरिंग की तस्वीर भी हमने देखी थी। लेकिन अब जो बाइडेन ने तो ये ऐलान कर दिया कि अब जो हमारी अमेरिकी प्रेजेंस थी, सैन्य उपस्थिति अफगानिस्तान से, वो अब ख़त्म हो चुकी है। रात को 12 बजे आखिरी अमेरिकी सैनिक भी निकल गए वहाँ से। तो आपने देखा किस तरीके से और साथ ही साथ इस वक्त तालिबान का आतंक भी शुरू हो गया है। हेलीकॉप्टर की वो तस्वीर भी सामने आई है जो कि सुबह से हम देख रहे हैं, जहां पर एक दुभाषी को, जहां पर एक इंटरप्रेटर को फांसी दे दी गई, वो भी हेलीकॉप्टर से लटका के। वहीं अफगानिस्तान से अमेरिका का लौटना बहुत बड़ी घटना है और कह सकते हैं कि अमेरिका मजबूर होकर के अफगानिस्तान छोड़ करके लौट गया है। इसे अमेरिका की हार नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। इन 20 सालों में अमेरिका को भी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। हज़ारों सैनिकों की उसकी मौत हुई है, करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। अमेरिका ही आखिरकार झुका और आखिरकार आंकड़ों के जरिए समझिए 20 साल में 2461 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई है। 2461 अमेरिकी सैनिक वहां पर उनकी मौत हुई है। 20,000 से ज़्यादा अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं। 74 लाख करोड़ अमेरिका के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा, सबसे महंगा, सबसे एक्सपेंसिव ये कोई मिलिट्री ऑपरेशन था। 450 ब्रिटेन के सैनिकों की भी मौत हुई है क्योंकि नेटो फोर्सेस थी वहां पर। 60,000 से ज्यादा अफगान सैनिकों की मौत हुई है। हमारे साथ रोबिंदर सिंह रोबिन है, साथ ही साथ इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में ज्वाइन किए मुस्कान है जो कि लगातार उस एट्रॉसिटी की और उनको आईना दिखाती रही हैं जो अब भी इंतज़ार कर रहे हैं। ये तालिबान तो बदला तालिबान है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, अब देखना तालिबान में जो है चीज़ें कैसे बदलेंगी। लेकिन फ़िलहाल
रविंद्र सिंह रॉबिन, मैं उसमें नहीं जाना चाहता कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, कैसे अमेरिका निकला या भागा या उसकी हार हुई। ये साफ नज़र आता है कि उसे किसी और, कम से कम उन लोगों की तो परवाह नहीं थी जो वहाँ पर एयरपोर्ट पर खड़े थे या फिर जो मर रहे थे। वो उसने कम से कम अपने इंटरेस्ट साधे और वो चलता बना। मैं उसको एड्रेस भी नहीं करना चाहता। मेरा सवाल ये है कि इस वक्त अब तालिबान का वहां पर क्या इंपैक्ट है, इस वक्त अफगानिस्तान का क्या हाल है, वहां के लोगों का क्या हाल है। बहुत से लोग अब भी जो है वो वहां से बाहर निकलना चाह रहे थे, कई और नेशनैलिटीज मौजूद हैं। आपकी वहां पर ग्राउंड पर क्या बात हुई है? सचिन, आपकी बात बिल्कुल सही है। और इस वक्त तालिबान पूरी दुनिया में ये दिखाना चाहता है, अपना एक नया चेहरा सामने लेके आना चाहता है। हालांकि वो जो उनकी अंदर की भावनाएं हैं वो एकदम से नजर भी आनी शुरू हो गई जब कल रात को आखिरी विमान जब उड़ान भर गया अमेरिका का, तो जिस तरीके से उनकी सेलिब्रेशंस गोलियां चलाकर थी, तो उनकी भावनाएं, उनके करने के अंदाज वो नजर आए। लेकिन फिलहाल वो दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि वो एक गुड तालिबान है, वो एक वाकई तालिब इल्म है, और वो इस तरह के एश्योरेंसेस दे रहे हैं वहां की माइनॉरिटी को, वहां उन लोगों को जो लोग उस अफगानिस्तान को छोड़कर जाना चाहते हैं, अपनी फीमेल्स जो अपनी वहां पे जो औरतें हैं उनकी रक्षा करना चाहते हैं, उन लोगों को वो रोकना चाहते हैं। जैसे ही कल रात को अमेरिका जाता है, उसके बाद ही सुहेल शाहीन जो उनके प्रवक्ता हैं वो एक ट्वीट करते हैं कि आज से यूनिवर्सिटी, जो एजुकेशन इदारे, वहां पे जितने भी लोग काम करते हैं वो ज्वाइन करें, और इसमें महिलाएं भी शामिल हैं, ये उनका कहना था। लेकिन ये कब तक चलेगा, कैसा चलेगा, ये आने वाले दिनों में पता लगेगा। अभी तो आज उनको एक तरीके से छूट मिली है, उसके बाद ये सरकार किस तरीके से फॉर्म करते हैं, क्योंकि तालिबान को इस बात का भी खदशा है कि दुनिया भर के बहुत सारे ममालिक इन पे सैंक्शन लगा सकते हैं। तो उस डर से भी फिलहाल के लिए वो इस तरह का अपना चेहरा, उदारवादी चेहरा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो लोगों को उस दहशत के दायरे में नहीं लेके आएंगे जिसमें पहले तालिबान जाना जाता था। लेकिन के साथ साथ रिसेंट टाइम्स में जिस तरह से एट्रोसिटीज वहां पे हुई हैं वो भी नजर आ रही हैं। तो तालिबान फिलहाल आने वाले कुछ दिनों में अपना एक चेहरा वो दिखाने की कोशिश करेगा, जिसमें वो ये कह रहा है कि वो दुनिया के सभी ममालिक से बातचीत करेगा। और इवन भारत के लिए भी उसका ये कहना था कि भारत ने 20 साल में जिन प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वो चाहते हैं कि वो प्रोजेक्ट चलते रहें। तो ये भी आने वाले समय में रहेगा। भारत भी इसमें वेट एंड वॉच की स्थिति में है। एग्जैक्टली, ये लग भी रहा है कि वेट एंड वॉच की स्थिति में। अब देखना ये है कि अब क्योंकि क्या तालिबान का या फिर मुल्ला बरादर का, इसके ऊपर मैं बात करूंगा, क्या नियंत्रण भी है, क्योंकि जैसे आपने भी देखा कि खुलेआम वो गोलियां बरसा रहे हैं, खुलेआम वो रॉकेट लॉन्चर से जो है रॉकेट दाग रहे थे खुशियां मनाने के लिए। और दूसरी तरफ वही तालिबान के जो है सुहेल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या ट्वीट करते हैं, वो कहते हैं ये बदला हुआ तालिबान है। न्योता वो महिलाओं को भी दे रहे हैं कि आकर के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वो ज्वाइन कीजिए, हम सरकार में भी हिस्सेदारी होंगी। जब ऐसी बात सामने आती है, मुस्कान, आप तो वहाँ पर रही हैं और आपने वो तालिबान की वो एट्रॉसिटी और वो सब चीज़ें भी देखी हैं, आपको बिलीव होता है जब उनके तरफ से ये बयान आता है कि नहीं, हम पूरे तरीके से खवातीन को, महिलाओं को साथ लेके चल रहे हैं? थैंक यू सर। ये तो मेरा बिलीव के दूर है, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। ये पूरा वोमेंस जो अभी वहाँ पे रह रहे हैं और जो मैं यहाँ पर हूँ, ये किसी के भरोसा नहीं है उनके ऊपर, क्योंकि जो 20 साल पहले उन्होंने आए थे, जो उन्होंने किया है टॉर्चर जैसे जुल्म उन्होंने किया है, अभी जो कह रहे हैं कि हम गुड वाला तालिबान है, हम बदल चुके हैं, जैसे हम 2.0 है, ये बिल्कुल गलत बात है। उनका मनहूस चेहरा जो है वो अभी दिखाने शुरू होता है, जैसे कि अभी वो लोग वेट कर रहे हैं पंजशेर वली को, जो पंजशेर वली उनके हाथ में अभी नहीं आया है, उनके कंट्रोल में नहीं है। लेकिन ये कभी बदला हुआ तालिबान नहीं है। ये अभी जो सोशल मीडिया में दिखा रहे कि हम ऐसे तालिबान है कि हम पूरे अफ़गानिस्तान को, पूरे मुल्क को हम कंट्रोल कर सकते हैं, और ऐसे हैं हम के दूसरे मतलब नया वर्जन है। जैसे मैं ये कह सकती हूँ कि ये कोरोना वर्जन है। ये तालिबान जो है अभी
ये ऐसा है कि बदला, इसीलिए मैं ये कह सकती हूँ कि ये लोग बदल हो चुके हैं। हाँ, एडवांस हो गए हैं इनके ट्रेंड, जो 20 साल इन्होंने ट्रेंड जो वहाँ से पाकिस्तान से ये लोग पाला हुआ है, इनका जो ट्रेंड दिया गया है बस वही चेंजेस आया है उसमें, और कभी चेंजेस नहीं आया है। औरत काम पर नहीं जाते हैं, अभी कितने दिन हो गए, स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, लोगों अपने घरों में बंद है, लोगों को खाना पीना नहीं मिल रहा है, बैंक बंद है, सारे जगह बंद है, और बॉर्डर जो है बॉर्डर बंद है, जहाँ पे रास्ता भी बंद है। ये लोग वहशी दरिंदे जो सड़क पे है, लोग कैसे बाहर निकल सकते हैं? जैसे वहाँ पे वोमेंस है, वोमेंस को इनको देख के डर लग रहा है कि हम कैसे फिर से वही वहशी आ गया है, फिर से वही डर है। बुर्का पहनने से वहाँ पे बुर्का पहन के बाहर जाते हैं, लेकिन बुर्का पहन के फिर भी ये लोग टॉर्चर करते हैं, फिर भी ये लोग मारपीट करते हैं। ये कौन सा बदला हुआ तालिबान है? मुझे तो कोई बदला हुआ नज़र नहीं आता है इनमें। कोई तो मुस्कान कह रही ये बदला हुआ तालिबान नहीं है जिस तरीके से वो जुल्म कर रहा है। और जे के त्रिपाठी हमारे साथ है, हमारे साथ के सिवाज साहब भी और द्विवेदी साहब भी जुड़ गए हैं। क्या ये बदला हुआ तालिबान हो सकता है जो दुनिया को दिखाने की कोशिश करेगा कि हमारे लिए देखिए टर्की भी खड़ा है, पाकिस्तान भी खड़ा है, अमेरिका चला गया, और यूएनएससी भी कह रहा है कि एक अब हम जो है आप किसी तरीके से आतंकी सॉइल का इस्तेमाल नहीं करेंगे आतंकियों के लिए, और आप जो है एक तरीके से गवर्नमेंट फॉर्म कीजिए। लेकिन तभी एक तस्वीर आती है कि एक आदमी को, क्योंकि वो इंटरप्रेटर था अमेरिकन एम्बेसी के लिए, अमेरिका के लिए, उसे इस तरीके से टांग दिया जाता है कि हेलीकॉप्टर पर लटका के फांसी दे दी जाती है। वो भी तो तालिबान का एक पिक्चर है। कैसे फिर बिलीव किया जाए? वापस आऊंगा एक छोटा सा ब्रेक। तो अमेरिका कह चुका है अलविदा, और अब अफगानिस्तान में तालिबान राज है, क्योंकि ये जो लास्ट वेस्टर्न एयरपोर्ट जो बचा हुआ था, 31 तारीख की डेडलाइन दी थी तालिबान ने, और उसके बाद अमेरिका का आखिरी विमान अपने सैनिकों को लेकर के रात को चला गया। 20 साल बाद आखिरी सैनिक क्रिस भी वहां से निकल गए, और उसके बाद अमेरिका की सैनिक प्रेजेंस जो बाइडेन कहते हैं कि अब अफगानिस्तान में खत्म हो चुकी है, अफगानिस्तान को तालिबान के हवाले करके। जी द्विवेदी साहब, मेरा सवाल ये था ब्रेक पर जाने से पहले, जिसका जिक्र हम कर रहे थे, कि अब जो करेगा अफगानिस्तान में वो तालिबान ही करेगा, भले वो किसी एक आदमी को, इंटरप्रेटर को हेलीकॉप्टर से, हॉक हेलीकॉप्टर से फांसी देने का मामला हो, हज़ारों लोगों को मारने का मामला हो, महिलाओं के ऊपर कोविड अब वो नहीं जा सकती ये मामला हो, दुनिया कुछ नहीं करेगी, कोई और मुल्क नहीं करेगा, जो करेगा तालिबान करेगा, इस सब के साथ ही। देखो सचिन, ये तो युद्ध का एक असूल होता है कि जो जीतता है वो अपना सिक्का चलाता है, वो अपने मुताबिक काम करेगा। तो अभी तालिबान जीते हैं तो वो अपनी तरह ही गवर्नमेंट चलाएंगे, उनके लक्ष्य नहीं बदले हैं, वो एमिरेट का उनका मुद्दा है, शरीयत लॉ से चलाएंगे। और अभी इन्होंने जो नई तस्वीरें आपके जो चैनल पर आई हैं, तो ये लगता है कि ये नए तरीके अपनाएंगे, जैसे कि फांसी का नया तरीका जो पहले कभी दुनिया में नहीं देखा था, वो अभी देखने को मिला है। तो ये अपने ही तरीके से चलेंगे, ये किसी को सुनने वाले नहीं हैं, और इनके आपस बीच में कई तरह के गुट हैं, और उनकी अपने अपने मुद्दे हैं, चाहे इनकी आइडियोलॉजी एक है पर इनके मुद्दे अलग हैं। यहाँ 2-3 बातों का मैं जिक्र करना चाहता हूँ। एक तस्वीर दिखाई आपने जो 82 एयरबोर्न डिवीजन की, जो अमेरिका की मानी हुई डिवीजन है, बड़ी नामी डिवीजन है, जिनके कमांडर मेजर जनरल जो क्रिस हैं, जिस प्रकार वो मुंह लटकाए, जो उनकी छवि देखी है, मैं देखता हूं कि इसका क्या असर पड़ेगा अमेरिका की फौज के अंदर। और स्पेशली जो 82 एयरबोर्न डिवीजन है, ये बहुत ही मानी हुई डिवीजन है। इससे पता लगता है कि किस तरह की हार अमेरिका की हुई है, किस तरह तालिबान जीते हैं। दूसरा ये है कि जो अभी जो स्थिति बनी हुई है, इसमें काफ़ी उथल पुथल होनी है, क्योंकि इसमें बहुत से गुट हैं, और ये गुट एकजुट नहीं है, क्योंकि तालिबान का अभी नियंत्रण नहीं है। तालिबान पंजशीर से भी लड़ेगा, ISIS-K से भी लड़ेगा, और भी अंदर कई गुट हैं, और इनको जो बाहर जो कंट्रोल करने वाले, रिमोट कंट्रोल करने वाले, वो पाकिस्तान है, वो अपनी चलाएगा, चीन अपनी चलाएगा, अमेरिका जो दुश्मन से दोस्त बन गया है। और आप ये देखिए ताज्जुब की बात कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कैसे पलड़ा बदला है। अभी चीन और रशिया वो अब्सटेन किए हैं, वो वोटे में नहीं आए हैं। अमेरिका इनको दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। अंग्रेज तो पहले से ये पोछापाछी कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ कि अरे ये बदल गए हैं, इनका चेहरा बदल गया है। मैं संक्षिप्त में सचिन यही बताऊंगा कि ये तालिबान नहीं बदलने वाला, ये और भी क्रूरता से आएंगे, इनका मनोबल बहुत बड़ा है।
जिहाद की बड़ी जीत हुई है, बाकी जिहादी ग्रुप जो हैं उनका मनोबल भी बढ़ा है, और जो अभी सुबह आई है ये पिछली रात से एक और भी खौफनाक होने वाली है। सचिन, बिल्कुल बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है, क्योंकि ये नहीं बदलने वाले हैं। और जैसा कि आपने जिक्र किया, ये तो हौसला बढ़ाने वाली बात हुई ना, कि आप जिस तरीके से चाहिए, भले आप जो है लड़कियों को बिल्कुल अंदर रखिए, उन्हें पढ़ने मत दीजिए, महिलाओं पर एट्रॉसिटी कीजिए, जुल्म कीजिए, जैसे मर्जी फांसी दीजिए, आपको हम रिकॉग्निशन दे देंगे, आप अपने हिसाब से राज कीजिए। तो कहीं ना कहीं हौसला बढ़ाने वाली तस्वीर है। मुस्कान भी हमारे साथ है, अलमा रिजवी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। अलमा, आपकी भी वहाँ पर फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, उनसे बात हुई क्या? वो भी अब भी डरे हुए हैं? क्योंकि फ़िलहाल तो आप क्या एड्रेस करेंगे? मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ की मुझे नहीं लगता कि वहाँ की लड़कियों की, वहाँ की महिलाओं की फ़िक्र बहुत ज़्यादा शायद इस वक्त अमेरिका या किसी और को है, वरना वो इस तरीके से जाते नहीं। आवाज़ आई अलमा? अलजा, आवाज़ आ रही है आपको? हाँ जी जी अलजा जी। मेरे फैमिली है वहाँ, मेरे सब रिश्तेदार है वहाँ, और सब लोग इतना डर गए, हम ज़्यादा उनके साथ बात भी नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ सारे नेटवर्क ये सब का इशू होता है, और सब घर के अंदर है, सब फंस गया है, और तालिबान मॉडल बन गया है, बिल्कुल तालिबान चेंज हो गया है, लेकिन मॉडल बन गया है, क्योंकि जिस इंटरप्रेटर के साथ किया है, ये तो बिल्कुल लग रहा है कि तालिबान मॉडल है। और अभी आज से स्टार्ट होता है, हमने बहुत पहले भी बोला था कि तालिबान चेंज नहीं हो जाते, अभी तालिबान ने स्टार्ट किया है अपना दिखाना, अपना रूप दिखाने के लिए। और तालिबान जिस तरह बात करते हैं, और जो बच्चे वहाँ, जो हमारी फैमिली है, बच्चे बोलते हैं कि बिल्कुल ये दहशत है, जो बात करते हैं उनकी लैंग्वेज भी समझ नहीं आते हैं उनको, कैसे तालिबान अफ़गानी है, कैसे तालिबान अफ़गानी लैंग्वेज में बात करते हैं कि हम लोगों को ख़ुद को समझ नहीं आता है। तालिबान जो है पूरा पाकिस्तान का है, और तालिबान जो वहाँ से पाकिस्तान से आया है, तो उनको लग रहा है कि उनका क्या अभी स्टार्ट होता है, उनका दहशत खौफ सब स्टार्ट होता है। मुस्कान, फिर ये करते क्या हैं? जैसे कि अभी क्या होगा? अभी तो चलिए ठीक है, एक चेहरा, अभी कोई ऐसी तस्वीर नहीं सामने आई, पुरानी तस्वीरें सामने आती कि महिलाओं को कोड़े मार रहे हैं, वो किसी और के साथ नहीं जा सकती, अकेली जाएगी तो पकड़ लिया जाएगा। ये देखिए वहाँ कोई महिलाओं की है कोई तस्वीर, तो उसे ऐसे कालक पोत दिया जा रहा है, ये देखिए कोड़े मारने की तस्वीर, ऐसे सज़ा देते थे। ये करते क्या फिर? किस तरीके के शरिया लॉ को अपने तरीके से डिफ़ाइन करके फिर कैसे वहाँ के लोगों पर, महिलाओं पर एट्रोसिटी करते हैं? सर, मैं आपको बताती हूँ कि जो तालिबान है अभी, इनको यही चाहते हैं कि वहाँ पे जो वोमेंस है एज अ सेक्सुअल यूज़ करें, लड़कियों को अपने घर से उठा के लेके जाए, और उनको अपने कानून से, अपने जो बोलता है अपने शरिया के लॉ से जो इन्होंने चाहते हैं उनको इस्तेमाल करें। और यही चाहते हैं वो लोग के जो हम चाहिए वही करते हैं, जो हम चाहिए वही करते हैं औरत के साथ, बच्चे के साथ, ताकि वो औरत तो नहीं, मतलब मर्दों के साथ भी करते हैं वहाँ पे। जो मर्द वहाँ पे एक जीन्स पहनते हैं, और जीन्स पहनने में भी वो टॉर्चर हो जाते हैं और उसके ऊपर जुल्म हो जाता है। अब ये सोचिए कि अगर एक ट्रांसलेटर को वहाँ पे हेलीकॉप्टर में लटका हुआ ऐसे करते हैं, तो महिला के साथ क्या करता है? एक वोमेन उनके लिए खाना बनाया था, तो उन्होंने बताया कि ये खाना क्यों अच्छे नहीं बनाया, उसके लिए जान से मार दिया गया, और उसको मतलब उन्होंने गोली मारा, शूट किया। आप ये बताइए, ये कौन सा शरिया लॉ है, ये कौन सा कानून है, ये कौन सा, मतलब इस्लाम के नाम पर ये लोग करते हैं? ये तो हमें समझ में नहीं आ जाता है। हम तो वहाँ पे बिल्कुल शौक हो गए हो। मैं तो क्या, पूरे वहाँ पे जो अफ़गान लोग उसी दिन जो तालिबान आए, उसी दिन सारे अपने काम पे थे, अपने ऑफिस में थे। जो मेरे एक फ्रेंड है वहाँ पे लड़की है, काम करती थी बैंक में, उन्होंने यही बताया कि जो तालिबान आए, जैसे कि ऐसे हमें मजाक लगा कि तालिबान आए, कैसे आए? जिस एक कंट्री को प्रेसिडेंट भाग सकते हैं, मतलब हमारे प्रेसिडेंट भाग गए हैं,
अपने देश को छोड़ के, अपने देश को बेच के हमें हम अफ़गान लोग यही बताते हैं कि हमें बेच दिया गया, हम बेगैरत नहीं है, हम गद्दार नहीं है। लेकिन जो हमारे साथ हो गया, जो हमारे मुल्क के साथ हो गया, पाकिस्तान कह रहे कि अभी अमेरिका चले गए, आप लोग अमेरिका को क्यों नहीं बताते कि अमेरिका चले गए, आप लोग हमें इल्ज़ाम लगा रहे। हम पाकिस्तान को इल्ज़ाम नहीं लगाते। जो आज आखिरी दिन है, इसके बाद बहुत खून खराबा होगा, बहुत सारे चीज़ें चेंज हो जाएगा। जो अभी ये तालिब लोग जो है अफ़गानिस्तान को सेंटर ऑफ टेररिस्ट चाहते कि बनाए, सेंटर ऑफ टेररिस्ट। अब लेकिन शाहीन भी हमारे साथ जुड़ गई। लेकिन शाहीन, अब तक फ़िलहाल तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की या फिर जो सामने आए तालिबान के प्रवक्ता, वो तो मेरे को ऐसे लग रहा है कि जैसे महिलाओं को ही, फीमेल्स को ही, ख़वातीन को ही चेहरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मुखौटा, कि देखिए हम उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगा रही। कितनी सच्चाई है इसमें कि वो बैंक में जाती रहेंगी, काम करती रहेंगी, एंकर बनी रहेंगी? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाहीन मोहम्मदी, जो अफ़गानिस्तान में जर्नलिस्ट थी। अभी यहाँ न्यूज़ चैनल में आकर कुछ वो पर्दा जो इन लोगों के फेस में है उसको हटाना चाहती हूँ कि ये लोग, सबसे पहले ये बताओ कि तालिबान जो है अनपढ़ है। जो अनपढ़ होते हैं उनके साथ कैसे बर्ताव हो जाए, उनको कैसे समझा जाए कि भाई ये क्या होते हैं, कैसे होते, उनको क्या मालूम कि ये लेडीज़ भी उनका ही माँ है, उनकी बहन है, वो भी तो किसी माँ की जन्म दिया हुआ है ना, किसी माँ ने उसको दुनिया में लाया है। पर अगर ये लोग लेडीज़ के साथ गलत बर्ताव करते हैं, जैसे अगर बैंक में काम करने वाले हैं उसको बैंक में काम करने नहीं देते तो अपने लिए प्रॉब्लम बनाते हैं। अगर कोई टीचर को टीचिंग का काम नहीं देते तो फिर भी इनका प्रॉब्लम है। अगर कोई हॉस्पिटल में डॉक्टर को जाने नहीं देते लेडीज़ को, इनकी बच्चे की पैदाइश होने में तो जेंट्स होते हैं। अगर ये सोचे ये सब कुछ, तो ख़ास तौर पर मेरे फ्यूचर में लेडीज़ को इजाज़त देनी चाहिए घर से बाहर। पर ये लोग खुलेआम तो बोलते हैं पर मन मर्ज़ी का काम करते हैं, क्योंकि आजकल इनका एक नया रीज़न है, एक नया चाल, एक नया फ्यूचर है कि जो कुछ बोलते हैं वो नहीं करते, यानी जो कुछ करते पर्दे के पीछे करते हैं। क्या डर है आपको, क्या पर्दे के पीछे अभी चल रहा होगा या आगे आने वाले दिनों में क्या हो सकता है वहाँ की महिलाएं? क्योंकि आप तो चलिए यहाँ पर हैं, सुरक्षित हैं, वहाँ तो हज़ारों महिलाएं हैं जो कि हमने एयरपोर्ट के बाहर भी देखा, वैसे भी थी जो गुहार लगा रही थी हमें बाहर निकालो, डरी हुई थी इतनी ज़्यादा। क्या हो सकता है? लेडीज़ को कुछ, ये मेरा जो पार्टनर हैं जो वहाँ अफ़गानिस्तान में टीवी चैनल में, तो वो गुज़र रहे थे जैसे बाहर उनका अपने घर से, अपने फ़्लाइट से देखा कि एक लेडीज़ ऐसे बुर्का पहन के, सिर्फ मुश्किल ये था उसका जैसे फेस उसका खुल लेते, बुर्का जैसे ये लोग कहते वो ही इस्लामिक कपड़े पहन लेते। तो वो रोड में जाने वाले हैं, एक तालिब जो साइकिल में जाने वाले हैं उसकी सर पर मार के चले जाते हैं। उसका गुनाह क्या है? उसका फेस दिखाई दे रही है। अगर ये वो 20 साल पहले वाले तालिब नहीं है और खुलेआम चैनलों में, मीडियाओं में बोलते हैं कि हम लेडीज़ के साथ गलत बर्ताव नहीं करते, कुछ वीडियोस है मेरे पास, वो दिखाऊंगी कि इतना डरावनी है कि देखने के काबिल ही नहीं है। अल्जा, लेकिन ये तो कह रहे हैं कि ये बदल गया, अब तालिबान तो कह रहे हैं, मुल्ला बरादर जो आया वो तो कह रहे हैं कि अब तो तालिबान बदल गया, महिलाओं की बड़ी इज्जत करता है। वो बदल जाने वाले नहीं है, वो ये कल की बात है जो हमारे एरिया में एक लेडीज़ वो ऐसे बुर्का पर्दे वाले पहन लिया था। उसका कसूर क्या था? उसने बाहर का चप्पल पहन लिया था, जैसे आदिदास लिखा हुआ था उस चप्पल में। उसकी पैर में अचानक मार दिया गया कि ये अंग्रेज़ लोगों का चप्पल क्यों पहन लिया है। अगर ये बदल गए, पर ऐसे क्यों ऐसे? मुस्कान, पुरुषों पे क्या मतलब, वहाँ के जो आदमी लोग हैं उन पर भी किस तरीके के रूल्स होते हैं या फिर उनके ऊपर कोई रूल नहीं, सिर्फ फीमेल्स के लिए ही?
नहीं, वहाँ पे जो है औरत के लिए भी रूल्स है, बच्चे के लिए भी रूल्स है, मर्दों के लिए भी रूल्स है। जैसे कि मर्दों का वहाँ पे दाढ़ी बनाए और जैसे बाल बहुत लंबे रखे, और वहाँ पे एक जो ऐसे हम वहाँ पे लंगोटा कहते हैं, जैसे कि सरदार लोग पहनते हैं, उसके दूसरे तरीके के टाइप होता है, वो पहना जाए। और जैसे बच्चे वहाँ पे मतलब लड़की नहीं लड़का अगर 10 साल से ऊपर है या 15 साल से ऊपर है वो पहने। अब ये सोचिए कि ये किस तरीके से जुल्म है, ये किस तरीके से रूल है, ये कौन सा रूल है। जब इंसान अपने आज़ादी से, अपने मन से, अपने जो चाहते हैं वो जी नहीं सकते हैं अपने मुल्क से, अपने मुल्क में, ये कैसे बदला हुआ तालिबान है। ये सवाल पैदा ही नहीं होता है कि तालिबान कभी बदल हो सकता है। वो टेररिस्ट है, वो ब्रेन वॉश हो गया है, वो कभी भी बदलेगा नहीं, कभी भी बदलेगा नहीं। ये मेरा विश्वास तो क्या पूरा अफ़गान लोग, पूरा अफ़गान वोमेंस, पूरा अफ़गान जेंट्स जो है यही कहते हैं कि तालिबान कभी भी नेवर एवर वो चेंज नहीं हो सकता है, चेंज नहीं हो सकता है। 20 साल से जो 20 साल पहले उन्होंने किया है, 20 साल अभी 20 साल बाद आ गया है, बदतर हो सकता है कि बेहतर नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं। अब फिर देख सकते हैं कि ये क्या कर सकते हैं। जैसे अभी वहाँ पे लड़कियों को छीन के अपने माँ से लेके जाते हैं, अपने घर से, उनके घर से 14 तो 18 साल लड़की, ठीक है। ये एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने शायद कहा था कि ये अफ़गानिस्तान का कल्चर है। अफ़गानिस्तान में ऐसे कोई कल्चर नहीं है कि हम किसी को ज़बरदस्ती एक लड़की को दिया जाए और बोले कि ये अफ़गानिस्तान का कल्चर है। ये कभी अफ़गानिस्तान का ऐसे कल्चर नहीं है। हम भी अफ़गान लड़की है, हम भी उधर रहती थी, तो ऐसे कहा ये ऐसे कल्चर है कि लड़कियों के ऊपर जुल्म करना, लड़कियों के ऊपर ज़बरदस्ती हिजाब पहना। इस्लाम में भी यही नहीं कहा है कि ज़बरदस्ती कुछ करो, ज़बरदस्ती में इस्लाम में कभी कुछ नहीं कहा है। ये लोग जो है इस्लाम के नाम पे फ़ायदा उठा रहे हैं और उसके यूज़ करके कि हम शरिया के लॉ में ऐसे करते हैं। शरिया लॉ में कहाँ बताया कि वोमेंस को आँख निकाले उसके बच्चे के सामने। इस्लाम में यही कहा है कि एक बच्चे को रेप करे सबके सामने। और इस्लाम में ये कहा है कि सड़क पर उसको बिठाए, पत्थर के साथ, बेल्ट के साथ उसको मारे और उसके बाद उसको लाश मतलब ऐसे मारे ताकि वो मर जाए। ये कभी भी ये आपने दर्द सुना ना, जैसे कि मुस्कान कह रही, जैसे शाहीन कह रही थी कि बदतर हो सकते हैं, क्योंकि एक तो पढ़ाई लिखाई नहीं है, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं हैं और आतंकी हैं, तो ये बदतर हो सकते हैं, बेहतर नहीं हो सकते हैं। और आने वाले वक्त में अफ़गानिस्तान को तालिबान के हवाले करके जिस तरीके से अमेरिका गया है, आने वाले वक्त में जैसा कि द्विवेदी साहब ने बताया कि आने वाले वक्त में देखना होगा कि कौन यहाँ पर साथ खड़ा होता है, ये चीज़ें यहाँ से आगे कहाँ जाती हैं। और फिलहाल कुछ अगले 2-3 दिन 4 दिन जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए। छोटे से ब्रेक के लिए Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.